बुद्धिज्म, सबसे पहले तो हमारी डेट आएगी 547, 567, 567 टू 487 टू 487 बीस। ठीक है, तो पहले इनकी जो डिटेल है वो मैं लिख देती हूँ और फिर हम एक बहुत अच्छी सी इनकी स्टोरी है वो शेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या क्या हुआ। तो इनको क्या माना जाता है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, इसकी विजिटिंग कहाँ जन्म हुआ था इनका, पता है किसी को? born in कपिल वस्तु नियर लुम्बिनी। ये प्रेजेंट में कहाँ है चीजें, ये जगह? दैट इज नेपाल। ठीक है, अब ये दोनों साइड नेपाल है ना, बट उस समय पे इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। पेरेंट्स इनके लिख देती हो, फिर हम वी विल जस्ट क्विकली राइट डाउन। पेरेंट्स देखिए, इनके जो फादर थे ही वाज अ किंग, शुद्धोदन। ये नाम तो सुना होगा ना, शुद्धोदन। शुद्धोदन ही है। ठीक है, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था माया देवी। शी इज ऑल्सो क्वीन, माया देवी। और ये कौन से क्लेन के राजा थे? ये थे शाक्य क्लेन, ये भी याद रखना। शाक्य क्लेन, क्लेन मीन्स होता है कबीला। ठीक है, तो ये शाक्य क्लेन से थे, मीन्स कबीला। और इनकी जो मदर थी ड्यूरिंग हिज बर्थ शी डाइड, तो हर मदर डाइड, his mother, he was not a girl, his mother died, he brought up by his aunt, brought up by his aunt। तो उनकी जो आंटी थी यानी कि मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और इनके बॉर्न एट कपिलवस्तु नियर लुम्बिनी इन, या ऑन लिख देना, या ऑन 567 बीस, ये इनके जन्म की डेट है। और एट द एज ऑफ 16 years 16 years he married to यशोधरा। तो इनकी शादी भी हुई थी यशोधरा से, और he had a son named राहुल। नेम राहुल, इनके बेटे का नाम था राहुल।
यहाँ तक काफी है। तो देखो, लेट्स बिगिन कि क्या था। लिख भी लेना, लिखते रहना और सुनते रहना, है ना, कि क्या एक्चुअल में क्या था। तो सिद्धार्थ तो जो थे, वो ही वॉज द वन एंड ओनली सन ऑफ शुद्धोधन। शुद्धोधन को कोई भी वो नहीं थे चाइल्ड। तो ये उनके इकलौते पुत्र थे। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो जैसे एक राज्य में वो होता है ना, नामकरण और वो सब। तो नामकरण के दौरान इनके जो वो थे, नामकरण में इनके पुरोहित जो थे उनका नाम था असिता। ही वॉज अ हर्मिट। हर्मिट मीन साधु। ठीक है, तो इन्होंने बुलाया असिता को, ही वॉज अ हर्मिट। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा किंग शुद्धोधन ने कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो उनका नाम क्या रखा था, सिद्धार्थ। ठीक है, तो उनका जो नाम था दैट वाज सिद्धार्थ या सिद्धार्थ। तो उनका नाम रखा था सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन पुरोहित ने क्या कहा कि जो एक भविष्यवाणी होती है, तो उन्होंने कहा था कि आपका जो बेटा है, लेकिन वो आपके पास रहेगा नहीं, मतलब वो राजपाट छोड़ के चला जाएगा। तो एक हिंट उन्होंने उस समय दिया था। अब किंग शुद्धोधन क्योंकि एकलौता पुत्र है, तो माता पिता को ये रहता ना, एक मोह रहता है अपने बच्चे की तरफ कि ये क्यों चला जाएगा, मैं इसे यहीं पे सारे सुख सुविधाएं दूंगा जिससे कि ये नहीं जाएगा। तो किंग सिद्धार्थ को जो वो राज्य था पूरा, इसका शुद्धोधन का जो पूरा राज्य था, उसमें जो महल था, महल में ही उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल गई थी कि महल से बाहर उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता था। तो सिद्धार्थ सोचते थे कि बस यही दुनिया है ना, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण यही एक दुनिया है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं और मतलब उन्हें जो चाहिए था वो उनको टाइम पे मिल रहा था, लग्जीरियस लाइफ, सारी चीजें। ठीक है, तो एक रात उनको शुद्धोधन को सपना आता है। उस सपने में उन्हें 7 चीजें दिखाई देती है। ठीक है, अब उन 7 चीजों में से एक चक्र, एक हाथी, हाथी पर सिद्धार्था बैठे हुए हैं, है ना। तो मीन्स उन्हें वो 7 जब ड्रीम दिखाई दिए, ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे 7 ड्रीम तुमको बताऊंगी। ये जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है लाइट ऑफ एशिया में। ये एक बुक है, एपिक है ये एक, लाइट ऑफ एशिया। और ये लिखा है एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एडविन अर्नोल्ड ने। ये पहले हमारे 12th के सिलेबस में हुआ करता था, बट आई थिंक अभी इन लोगों ने निकाल दिया है। जब हमने 12th की थी तो हमारे सिलेबस में पूरा एक था लाइट ऑफ एशिया। तो उसमें फिर शुद्धोधन को उसने किंग ने बताया, हरमिट ने, कि इनका ये मतलब है। इट मीन्स कि ये अब आपको छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के मीन्स के ही विल बिकम एनलाइटेड पर्सन, कि उसको ज्ञान प्राप्ति होगी और वो चला जाएगा। तो शुद्धोधन बहुत वो हो जाते हैं, है ना, उस रात उनको नींद भी नहीं आती है जब वो सारी बातें हो रही होती है। और सिद्धार्थ भी उस समय बेचैन रहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब सिद्धार्थ की अचानक से जो इच्छा होती है, वो कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है। अब किंग शुद्धोधन, क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें तो पहले से ही पता है ना, हरमिट ने पहले ही उन्हें असिता ने बता दिया कि ये सारी चीजें होने वाली है। तो फिर उन्होंने जो राज्य था उसमें ऐलान करा दिया कि जो भी ऐसी चीजें हैं, कि कुछ भी ऐसा जिससे सिद्धार्थ देख के दुखी हो जाए, सब वहां से हटा दिया जाए। पूरी राज्य को अच्छे से सजा दिया जाए। और जो प्रिंस है वो पहली बार बाहर निकलेंगे, तो वो बाहर उन्हें लेके गए। तो उनका सारथी था चन्ना, वो उन्हें लेके गया। लेकिन इस सब में जो वो भूल गए वो ये था कि एक बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा था, और वो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि चन्ना ये कौन है। जो बूढ़े आदमी को देख के, क्योंकि उन्होंने तो पहले देखा ही नहीं ना ये सब, क्योंकि वो जहाँ रह रहे हैं वहां तो सारी लग्जरी उनको मिली हुई है। तो कहते हैं कि चन्ना ये कौन है। तो कहते हैं कि वो महाराज ये बूढ़ा आदमी है। तो कहते हैं बूढ़ा आदमी कौन होता है, क्या होता है। तो कहते हैं कि महाराज हमारी जब एक उम्र हो जाती है तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे, कि बूढ़े होने के साथ साथ फिर कमजोर भी हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि चन्ना मैं भी बूढ़ा होऊंगा।
तो वो कहते हैं कि हाँ महाराज हम सब होंगे, मैं भी होऊंगा आप भी होंगे। तो अब वो ये देख के सिद्धार्थ और परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत दुख की बात है, तो फिर हम यहाँ पे रह ही क्यों रहे हैं, मैं तो इतनी लग्जरी से रह रहा हूँ, इतना मतलब ये सब छोड़ के हमें एक दिन ऐसा ही हो जाना है, इतना बूढ़ा हो जाना है। तो फिर वो फिर जिद करते हैं शुद्धोधन से। शुद्धोधन से फिर वो उन्हें पता चल जाता है ना कि मेरे पिता ने सबको सजाने के लिए कहते हैं गाँव इसको राज्य को। तो वो कहते हैं कि पिताजी मैं सिर्फ जो जैसा है ना वैसा ही देखना चाहता हूँ, आप कुछ भी मत कराइएगा वहाँ पे, मैं फिर से जाना चाहता हूँ। तो वो फिर वो बाहर लेके जाते हैं चन्ना उनको, वो फिर वो बीमार व्यक्ति दिखता है, पढ़ा तो तुमने सबने है ही। वो फिर पूछते हैं कि क्या है ये चन्ना ये कौन है, कि ये तो बीमार व्यक्ति है। तो वो कहते हैं कि बीमार कौन होते हैं, तो वो कहता है कि "अ, महाराज हम सबको एक दिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं बचेगी, तो हम सब भी एक दिन बीमार पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं भी बीमार पड़ूंगा, तो वो कहते हैं हाँ हम सब बीमार पड़ेंगे। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड डे फिर वो जब जाते हैं, तीसरी बार जब वो विजिट पे जाते हैं, ही सॉ डेड मैन, है ना, एक अर्थी कोई ले जा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ये कौन है, वो कहते हैं कि अर्थी है। तो वो फिर वो सवाल करते हैं कि ये क्यों कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बताते हैं कि ये जब हम बीमार पड़ते हैं उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मेरी भी होगी, तो कहते हैं कि महाराज सबकी होगी, मेरी भी होगी आपकी भी होगी। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद जब बाद में उन्हें दिखता है तो वो एक आदमी को देखते हैं जो कि क्या होता है, योगी, है ना, एक आदमी होता है जो कि साधु संत या योगी, ठीक है, वो योग कर रहा होता है। तो उसको देख के वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये बड़ा शांत है। जो योगी को वो देखते हैं तो उनको कुछ कुछ मतलब आइडिया होने लगता है। उसके बाद वो बेचैन हो जाते हैं और फिर उन्होंने जब वो 29 ईयर्स के थे उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर वही जो सारी चीजें हुई उससे उन्होंने घर छोड़ दिया। वो इतने बेचैन हो गए कि जब हमारी सबकी हालत ऐसी ही होनी है तो मैं इतनी लग्जरी में क्यों रह रहा हूँ, मैं इतने राजपाट, मतलब मुझे तो सारी चीजें मिल रही है, पर हमारा अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का वो तो डेथ ही है ना, एक दिन हमने तो सबने मर जाना है, फिर मैं इस सब का क्या करूंगा, जो ये राजपाट है मैं किसी के काम ही नहीं होऊंगा। तो उन्होंने फिर 29 ईयर्स की, तो ही लेफ्ट होम 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया एंड 7 ईयर्स तक वो बस ऐसे ही भटकते रहे। 7 ईयर्स तक वो इधर उधर भटकते रहे और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचे, बोध गया। ठीक है, अब बोध गया कहाँ पर है, बिहार में, प्रेजेंट में, जहाँ पर वो बैठे थे, जिस ट्री के, बोधि ट्री के नीचे जहाँ पर वो रहे थे, वो सब जगह अभी भी वहाँ मौजूद है बिहार में, गया में। अब उसका नाम वैसे बोध गया कहते हैं, गया भी उसको कहते हैं, बिहार में वो जगह है गया। तो फिर वो वहां बैठे बोधि ट्री के नीचे और अल्टीमेटली उन्हें जो एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त हुआ। एनलाइटन मीन्स कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे कहते हैं निर्वाण। एंड ही वी बिकम बुद्धा। बुद्धा मीन्स एनलाइटेड मन, एनलाइटेड वन मीन्स कि जिसे सब तरह की नॉलेज हो, जो सब जानता हो। तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो उन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, जो कि अब सारनाथ कहाँ पर है, बनारस में। ठीक है, तो उसी जगह पर थे। और उनके जो वो थे, क्या बोलते हैं, शिष्य, तो उसमें थे सरिपत्तु, मोगलना, आनंदा, कसप्पा और उपाली। तो उसके बाद जब वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगी, तो उन्होंने चीजें कुछ पाई। देखो, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म इज मोर क्लोज टू रियलिटी। अगर देखा जाए तो मोर क्लोज टू रियलिटी, बिकॉज देखो, ये इसलिए नहीं क्योंकि
ये किसी के भी ना, तो इसने इस पे सवाल किया कि गॉड है, ना ये कहते थे कि गॉड नहीं है, ठीक है, वो इस पे आए ही नहीं। उन्होंने जो हमारी नॉर्मल डेज की जो हमारी परेशानियां हैं, जो एक आम आदमी की परेशानी है या सभी लोग को जो फेस करनी पड़ती है, वो थी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब ये जो संसार है दुखों से भरा है, और कहीं ना कहीं ये बात सच है ना। अब द कॉज ऑफ द सफरिंग इज डिजायर, तो कहते हैं कि कॉज जो है, ये जो संसार है वो दुखों से भरा है, और इसका दुख के कारण क्या है, हमारी इच्छा। तो कहते हैं कि डिजायर आर गेट रीड ऑफ, तो सफरिंग कैन बी रिमूव। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लें, हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर हम काबू पा लें, तो जो सफरिंग है, दुख है, वो चला जाएगा। देखो अब हमें ही देखो, हमें दुख कब होता है, अगर हमें आईफोन नहीं मिला तो दुख हो रहा है कि यार उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास नहीं है। एक तो हम दूसरों को कंपैरिजन करने लगते हैं कि आईफोन नहीं मिला। अब जिसके पास आईफोन नहीं है, जिसके पास नॉर्मल फोन नहीं है, वो उस फोन के लिए ही परेशान है कि मेरे पास फोन नहीं है ना। तो अब जिसके पास फोन भी नहीं है, जैसे कि अब तो हम तो इस कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो इसलिए परेशान है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे। या फिर जिसके पास पैसा है, नीचे से शुरुआत करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो डेली वर्कर है, तो वो सिर्फ इसलिए दुखी है कि उसे रोज का काम मिल जाए, ठीक है, उससे उसका शाम का खाना पीना चल जाए। लेकिन जिसके पास पैसा है, मिडिल क्लास, वो सोचते हैं कि मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, ठीक है, या जिसके पास भाई मारुति है, वो तो सोचेगा ना मेरे पास ओडी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये दुखों का कारण हमारी इच्छाएं तो है, और जब ओडी नहीं होती तो हम दुख हो जाते हैं, हम मारुति में खुश नहीं है, बात ये भी तो है। तो ये चीज है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं है ना। और ये बात, ये सच में हकीकत है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं है। क्यों, जब हमारे पास एंड्रॉइड है तो हम एंड्रॉइड में खुश क्यों नहीं है ना, आईफोन ही क्यों चाहिए। तो ये चीज है, हम क्यों दूसरों से कंपेयर करते हैं, भाई उनके पास जितना है वो ले रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो ठीक है, ओके, उसी में खुश है, उसमें भी तो सेल्फी ली जा सकती है, उसमें भी तो फोटो क्लिक हो सकती है। हाँ, फिर बात आती है तो क्वालिटी की, अगर भाई तुम्हें क्वालिटी चाहिए तो तुम कैमरा लो ना, फिर एंड्रॉइड मत लो, है ना। अगर फोटो ही खींचने तो कैमरा लो। तो मतलब मैं ये तो है कैसे शो। देखो अब मैं शो की बात मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो सिद्धार्थ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इतना बड़ा राज्य था, क्या कमी थी उनके पास, क्यों निकले अपने घर से, छोड़ दिया घर, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया। अब तुम ये देखो, अगर वो शो करने में ही लगाते तो वो क्यों छोड़ते अपना राजपाट, करते। लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा ना, उन्होंने ये देखा कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, ये मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सबकी बात है, जब सबकी मृत्यु हो जाएगी तो वो चीजें कहाँ रह जाएंगी, वो तो जहां पर है वैसी की वैसी रह जाएंगी। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर फोन पे ही आते हैं शो, तो वो आईफोन तो वहीं धरा कर धरा रह जाएगा, उसका भाई या उसकी बहन कोई भी उस आईफोन को फिर यूज करेगा बाद में, भाई जो चला गया उसके काम तो नहीं आया ना। तो अल्टीमेटली जो सिद्धार्थ ने कहा है वो सच है कि हम, ये जो संसार है वो दुखों से भरा है, और दुख का कारण क्या है, इच्छाएं। और अगर हम इच्छाओं पर कंट्रोल कर लें, नियंत्रण पा लें, तो इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये उनका अल्टीमेटली उन्होंने जो चीजें हैं वो कही थी, और उन्होंने भी बिलीव किया था लॉ ऑफ कर्मा पर, ठीक है। तो इसमें लिखना कि उनके जो शिष्य थे वो कौन कौन थे, और उन्होंने पहले, सबसे पहले तो उनको बोधि ट्री, ये लिखना, बोधि ट्री, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, ठीक है, बोधि ट्री। और ये कहाँ पर है प्रेजेंट में, बोध गया। और बोध गया कहाँ पर है, प्रेजेंट में बिहार, बिहार। ये तुम्हारे लिए भी है। देखो अगर तुम, जो बुद्धा ने बताया, अगर वो चीज हम थोड़ा सा भी फॉलो कर लेना तो हम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात भी नहीं है, अगर कल नहीं थी तो आज भी नहीं है। जब अब से 10 साल पहले नोकिया के, 10 या 20 साल पहले नोकिया के फोन थे, उसमें भी तो खुश थे हम। या अब से 10 साल पहले हमारे घर में
वो सुविधाएं नहीं थी जो अब है, तब भी तो खुश थे। तो ये सोचना चाहिए जब हम तब खुश थे तो अब क्यों नहीं है, अब उसके ना होने से हमें दुख क्यों होता है, किसी भी चीज का, कोई भी सुख सुविधाएं हो। जैसे कि बच्चों का रहता है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर कोई मैथ्स लेके पढ़ रहा है तो उनका रहता है अल्टीमेटली क्या, आईआईटी करना है। ठीक है, आईआईटी करना है। लेकिन बेटा आईआईटी, तुम अगर रेशियो देखो, आईआईटी में मेहनत करोगे हो जाएगा, बट वही चीज है कि जहां पर तुम्हें लग रहा है कि उम्मीद ही इतनी कम है, उम्मीद मीन्स कि देखो सीट का खेल है सब, जहाँ पे सीट लिमिटेड होती है और वहां पे इतने मल्टीपल जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं कोचिंग में, कोटा, कोटा जो हब है इनकी नीट की और आईआईटी की कोचिंग के लिए जाना, जेई मेंस और जेई एडवांस की कोचिंग के लिए जाना जाता है कोटा। कोटा में जाता है, कोटा में अब से 2-3 साल पहले सुसाइड की इतनी न्यूज आई थी। मैं तुम लोगों को इसलिए बताती हूँ चीजें कि अभी से तुम प्रिपेयर रहो अपने प्रेशर के लिए, कि अगर तुम कंपटीशन में देखो, अगर आईआईटी नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो फॉर एनआईटीज, ठीक है, गो फॉर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो जरूरी नहीं है आईआईटी मिलेगा तो तुम सोचोगे कि नहीं 1-1.5 लाख का पैकेज मिल रहा है पर मंथ, ये वो बहुत सारी लग्जरी, ऐसा कुछ। देखो फिर काम भी तो वैसा होगा, प्रेशर भी तो उतना ही होगा, अगर सैलरी उतनी मिल रही है तो ये चीज है, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर तो आओ, पर इतना बाहर मत आओ कि तुम अनकंफर्ट हो जाओ, है ना, इतना बाहर मत आओ कि वहां पे फिर बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ठीक है, और उसका अकेले दोषी बच्चे नहीं होते, वो पेरेंट्स भी होते हैं जो दबाव बना के भेजते हैं, नहीं आईआईटी कर, कोटा जा, हम लगा रहे हैं पैसा, ये कर वो कर। और उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो कंफर्ट है, वहां पर उसे भेजें। ठीक है, वो लीस्ट जो देखो फिर मैं कोट करूंगी वही लीस्ट, उसकी फरहान उसमें रहता है थ्री इडियट में, तुमने देखा, जो जब उसे आमिर खान कहता है कि मैंने तेरा लेटर पोस्ट कर दिया है और तू जा वहां पे ट्रेनिंग का, तो वो कहता है कि बाबा नहीं मानेंगे, तो फिर वो कहता है कि जाने के लिए जब वो अपने पिता से बात करता है तो वो कहता है कि मैं खुश नहीं रहूंगा अगर मैं वहां पे करूंगा। अगर तुम 1-1.5 लाख भी कमा रहे हो और तुम उसमें खुश नहीं रहोगे, इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करोगे तो क्या फायदा। तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो परस्यू करो और दबाव में आके काम मत करो। तो यही चीज जो बुद्धिज्म है वो सिखाता है कि डिजायर मत पालो, अगर डिजायर है तो उस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि तो उसको लेके तुम बैठ गए कि ये तो मुझे मिला ही नहीं, है ना। तो ये चीज है। अब कोटा का भी एग्जाम्पल इसलिए दिया तुम लोगों को कि ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी ये चीजें आए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस समय साइकोलॉजिकली बच्चों पे इतना बर्डन है कि 10th में मार्क्स कम आए तो रोने बैठ जाते हैं, 12th में कम आए तो, है ना। तो देखो आगे देखना, बोधि ट्री बोध गया में, अब इन्होंने अपना इसके बाद ही गॉट एनलाइटेड, गॉट एनलाइटेड, गोट एनलाइटेड, और उन्हें क्या मिला, निर्वाणा। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना निर्वाण, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ।